बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पीपुल्स अलायंस फॉर गुलबर्ग डिक्लेरेशन ने दफा 370 हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदाश दायर की है। अलायंस ने दफा 370 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा अर्जी पर जल्द समाअत की मांग भी की है। वाज़ेह है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटाने और खुसूसी हैसियत खत्म करने के फैसले के खिलाफ कई तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के करीब हुए धमाकों में 100 के करीब अफराद की मौत हो गई है। इन धमाकों की बड़े पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। तालिबान के कंट्रोल और इन धमाकों के बाद अफगानिस्तान किस समत जाएगा और इन हालात में हिंदुस्तान को क्या करने की जरूरत है, इस हवाले से देखिए मनोज कौल की खास रिपोर्ट। काबुल एयरपोर्ट के करीब धमाकों और फायरिंग के बाद दिल दहला देने वाले मनाजर देखे गए। जख्मी अफराद को मकामी लोग अस्पतालों की जानिब मुंतकिल कर रहे हैं। हमले में बचने वाले अफराद महफूज मकामात की जानिब दौड़ रहे थे। ISIS खुरासान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। माहिरीन का मानना है कि तालिबान के साथ नजरियाती इख्तलाफात के चलते ISIS-K ने ये हमला किया है। माहिरीन का कहना है कि तालिबान की जानिब से अतदाल पसंदाना रवैया इख्तियार करना ISIS के नजरियात के बरक्स है। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान में ISIS की मौजूदगी और मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रुप्स में इख्तलाफात से मुल्क में खाना जंगी का खतरा लाहक हो गया है। यहाँ पे सिविल वॉर का जो है पूरा का पूरा माहौल बन रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पंजशीर वैली के अंदर इनके वाइस प्रेसिडेंट सलेह और उसके मसूद वो, और दूसरी जगह ये ISIS-K, और तीसरे हेरात प्रोविंस के अंदर भी वहाँ पे भी ये नॉर्दर्न अलायंस जो इनका सलेह का है उसके साथ में तालमेल चल रहा है और वहाँ से भी ये इकट्ठे हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे ही 31 अगस्त होते ही है और ये जो विड्रॉल हो जाएगा, तब ये एक टोटल फ्री फॉर ऑल बन जाएगा वहाँ पे। अनिल गौर कहते हैं कि हिंदुस्तान को 31 अगस्त से कबल अफगानिस्तान से अपने तमाम शहरियों को वापस लाना चाहिए। वो कहते हैं कि तवील मुद्दती पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम बैनुल-अक़वामी फॉर्म्स का इस्तेमाल करके ISIS और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ तमाम ममालिक को मुत्तहिद करने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदुस्तान के लिए अब एक यहाँ पे स्थिति ऐसी बन गई है कि सबसे पहले तो वो अपने जो वहाँ नागरिक हैं, कोई 100-125 जो बचे हुए हैं, उनको 31 अगस्त से पहले इमीडिएटली निकाल ले वहाँ से, ताकि हमारा कोई नागरिक वहाँ ना फंसा हो और कल को उसके साथ कोई ऐसा हादसा ना हो। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के पास आज जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप है, उसके अंदर उसको रेजोल्यूशंस पास कराने चाहिए, कूटनीति अपनी दिखानी चाहिए, ताकि सारी दुनिया जो है ये ISIS-K और तालिबान के ऊपर प्रेशर डाले कि अगर आप ये जो है यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर अगर आपने एक सिविल वॉर का माहौल बना दिया है और ISIS-K जो है जिस हिसाब से ये ऑलरेडी ये अपने ये दिखाया इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट से, सुसाइड बॉम्बर वगैरह के साथ में, तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। माहिरीन का कहना है कि इस तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम ममालिक की जानिब से अपनाई जा रही मुश्तरका हिकमत अमली से अफगानिस्तान में हालात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मुल्क में आम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को मुमकिन बनाया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रवींद्र रैना का कहना है कि पूरा अफगानिस्तान अब दहशतगर्दों का अड्डा बन गया है। रैना का कहना है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को अफगानिस्तान के बारे में सोचने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज है और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रैना सांबा के बड़ी ब्रह्मना में पार्टी के एक इजलास में शिरकत करते हुए उन्होंने इन बातों का इजहार किया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर बहुत ही दर्दनाक आतंकी हमला हुआ है। पहले से ही तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर कहर बरपाया है। पहले से ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने क्रूरता दिखाई है और अब पूरा का पूरा अफगानिस्तान आतंकवादियों का अड्डा और गढ़ बन चुका है। यहाँ तालिबान, अल-कायदा, ISI और ISIS के आतंकवादी इस समय अफगानिस्तान में अपनी आतंकी की गतिविधियां चला रहे हैं। बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। एक आतंकी हमले में बहुत सारे लोगों की वहां काबुल एयरपोर्ट के बाहर जान चली गई है। एक बार फिर नाटो फोर्सेस को और जो विश्व मानस है, इंटरनेशनल फोर्सेस को इकट्ठे होकर
अफगानिस्तान के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अफगानिस्तान से तालिबान, अल-कायदा, ISIS को समाप्त करके वहां लोकतंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू में यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज बुलंद किया। सरकारी इदारों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने 6 लाख करोड़ रुपए के नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की मुखालिफत की। इसके तहत रेलवे, एयरपोर्ट, सड़कों, मुसाफिर ट्रेनों और स्टेडियम्स के लिए निजी सेक्टर से सरमायाकारी को मदऊ किया गया है। पुलिस ने एहतजाजियों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। दोनों के बीच हल्का तसादुम हुआ। पुलिस ने कुछ एहतजाजियों को हिरासत में लिया, ताहम बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। पार्टी ने ढंढोरा पीटा पूरे देश के अंदर के, कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। वही 70 साल की चीजें बनाई हुई, आपकी, हमारे पूर्वजों की, हमारे बुजुर्गों की चीजें बनाई हुई देश की इमारत गुलदस्ते को, उसको बेचने का काम करें। उसी के लेके हम यहाँ प्रोटेस्ट करें। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस लेके आज प्रोटेस्ट करिए। जिस तरह से कल भी हमारे साथियों ने प्रोटेस्ट किया किश्तवाड़ के अंदर, उन साथियों पे लाठीचार्ज हुआ, कड़ी निंदा करते हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी किश्तवाड़ के अंदर है, इसी को लेके आज हमें इसी चक्कर में पुलिस ने डिटेन किया, हमारे कल साथियों को भी डिटेन किया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। श्रीनगर शहर की कई अहम मसाजिद में आज तीसरे जुमे को भी नमाज जुमा इज्तिमाई तौर पर अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। जामा मस्जिद श्रीनगर, सतगीर साहब खानिया, दरगाह हजरत बल और मखदूम साहब की मस्जिद में आज नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। इंतजामिया ने कोविड-19 के चलते इन मसाजिद में नमाज जुमा की इजाजत न देने की बात कही है। इस बीच मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने इंतजामिया के इस इक़दाम की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मजहबी रहनुमा और मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के PRO मौलाना शमसुर रहमान ने फोन पर न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि यह इक़दाम बिला जवाज है। कोविड का बहाना बनाया था और कहा कि वो जी 10-20 आदमी नमाज पढ़ें। अच्छा, इमाम साहब वगैरह को सुबह ही कन्वे किया और कोई DC की तरफ से कोई पोस्टर वगैरह छाप लाके वो चश्मा कर दिया दरवाजों पर। अच्छा, तो दरगाह शरीफ का भी वही हाल है। इस तरह से वो हमारे खानियार और वो हजरत मखदूम साहब की जो श्राइन है, अच्छा, तो इस हवाले से भी हम थोड़ा सा मुशावरत कर रहे हैं जो सरकार उलमा है। अच्छा, क्योंकि मुसलसल हजरत 3 जुमा से इन्होंने कोविड का बहाना बनाया है, जबकि जितनी छोटी छोटी मसाजिद है गली कुचों में, सड़कों पर जी, हर जगह खुलेआम नमाज हो रही है। मार्केट भी खुली है, बाजार भी खुला है जी। तो अभी समझ में की पॉलिसी। पुलिस ने इमरान अहमद गनाई उर्फ शाहिद इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि शाहिद इमरान कश्मीर क्राउन नामी सोशल मीडिया पेज चलाते हैं। जबरन वसूली के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई। इससे कबल शाहिद का साथी आशिक मीर भी गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ पुलिस स्टेशन डंगी वच्छा में केस दर्ज है। आशिक की गिरफ्तारी के बाद SSP सोपुर ने कहा था कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा और शफाफ तरीके से केस को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। कश्मीर क्राउन चलाने वालों पर एक लड़की का भरोसा तोड़ने और उसका वीडियो अपलोड करने का इल्जाम है। इससे मुतालिका लड़की और उसके अहले खाना की शबी खराब हुई। बताया जाता है कि मुतालिका वीडियो हटाने के लिए मुतासरा लड़की ने शाहिद इमरान और आशिक मीर से राब्ता किया। FIR कॉपी के मुताबिक लड़की ने इल्जाम लगाया कि वीडियो हटाने के लिए उससे 1 लाख रुपए की मांग की गई। मुतासरा ने इसमें से 35,000 रुपए कश्मीर क्राउन ट्रस्ट के अकाउंट नंबर में जमा किए हैं। यह भी इल्जाम लगाया गया कि बाकी रकम शाहिद इमरान के वालिद गुलाम मोहम्मद गनाई के अकाउंट में जमा करने को कहा गया था। मुतासर लड़की ने डंगेवच्छा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। वाज़ेह है कि कश्मीर क्राउन सोशल मीडिया पेज और उसके चलाने वालों पर गरीब और मुस्तहिक अफराद के नाम पर जमा किए गए एहतियात की खुर्द-बुर्द का भी इल्जाम लगाया जा रहा है। आम लोगों की मांग है कि लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाने और फ्रॉड करने वाले सोशल मीडिया इदारों पर पाबंदी आयद की जाए। लोगों की मांग है कि गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे पेजेस पर भी कार्रवाई की जाए। आम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के नाम पर सरगर्म धोखेबाजों पर लगाम कसी जाए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लद्दाख में पंचायती राज इदारों को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक पार्लिमानी राब्ता प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम के तहत पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को मजीद मुस्तहकम बनाने की गरज से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। लोकसभा सेक्रेटरीट की जमहूरियत के लिए पार्लिमानी तहकीक और तरबती इदारा प्राइड इस प्रोग्राम का एहतमाम कर रहा है। इन्होंने पंचायत राज मेंबरान और काउंसलर्स से भी मुलाकात की। उन्होंने दफा 370 और 35A के खात्मे के बाद लद्दाख में तरक्याती कामों के साथ साथ तालीम, सेहत और सयाहत के शोबे में अहम मंसूबे की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। इन्होंने कहा कि लद्दाख की जमीन, रोजगार और सकाफत महफूज है और अवाम को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। चेयरमैन LHDC करगिल
फिरोज अहमद खान और चेयरमैन LHDC लेह एडवोकेट ताशी गुलशन ने अपने मुतालबात उनके सामने रखे। लद्दाख में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अभी जम्मू कश्मीर कानून को ही केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद एडॉप्ट किया है। उसमें ग्राम पंचायत है, BDC है, ऑटोनमस हिल्स काउंसिल है। ये तीनों संस्थाएं मिलकर समन्वय से, बेहतर तालमेल से विकास की योजनाएं बनाए, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के अनुसार काम करें। जो समस्याएं जनता की हैं उनसे संस्थाओं की लगातार नियमित संवाद हो, चर्चा हो। हर संस्थाएं अपने अपने रूल और प्रोसीजर भी बनाए। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में वक्फ इमलाक की हदबंदी और उसकी मुकम्मल तस्दीक शुदा रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया। हुकूमत ने डिवीजनल कमिश्नर्स से कहा है कि 1 माह के अंदर इस अमल को मुकम्मल करें। LG इंतजामिया की तरफ से वक्फ इमलाक से मुताल्लिक इस फैसले का खैरमकदम किया जा रहा है। देखिए हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वक्फ इमलाक के डिजिटलाइजेशन और जियो टैगिंग के लिए नए अहकाम दिए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वक्फ इमलाक की हदबंदी और इसकी तस्दीक के लिए भी कहा है। इनका कहना है कि बड़ी तादाद में मौजूद वक्फ इमलाक की हदबंदी की अशद जरूरत है। वक्फ इमलाक पर गैर कानूनी तजावुजात को भी हटाया जाएगा। ऐसी इमलाक पर खास तवज्जो दी जाएगी जिनको वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया पोर्टल पर अपलोड करदा डेटा के हवाले से जियो टैग नहीं किया गया है। अर्थ रेफरेंसिंग और जियो टैगिंग जो है वो कर रहे हैं। इससे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं JNK में वो सारी की सारी जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है। और आइडेंटिफिकेशन के बाद उसमें ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि प्रॉपर्टीज़ का कहीं अगर मिसयूज़ हो रहा है या एनक्रोचमेंट्स हैं तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो भी सामने आ रही हैं। और कंप्लीट इन्वेंट्री बन रही है जिसके हमने रजिस्टर्स जो हैं वो भी मेंटेन कर लिए हैं और उसके बाद उसकी डिजिटाइजेशन जो है वो भी कर ली है। जो लेफ़्ट ओवर प्रॉपर्टीज़ हैं उनका भी जियो टैग करना है और उनको भी फाइंड आउट करना है और अगर कहीं भी कोई इंक्रोचमेंट वगैरह या कुछ इस तरह का है तो उसको भी रिमूव करना है। CEO JNK स्टेट वक्फ काउंसिल के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर से कहा गया है कि वो इस अमल को जल्द मुकम्मल करें। हुकूमत के इस फैसले पर उलमा समेत मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से काफी मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। LG इंतजामिया के इस फैसले की सताइश की गई है। तमाम वक्फ जायदादों की ताज़ा तस्दीक शुदा रिपोर्ट पेश करना, गैर कानूनी तजावुजात को हटाना और इस प्रॉपर्टी को पूरी कम्युनिटी के फायदे के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत को उजागर किया गया है। सबसे पहले तो इस आर्डर का हम खैर मकदम करते हैं। उसकी वजह यह है कि औकाफ इस्लामिया जम्मू या वक्फ एक्ट जो हमारा JNK का था, इसकी जितनी भी जायदाद है पहले से इसकी निशानदेही हुई है, लेकिन उस निशानदेही के बावजूद बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हुई है। बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जो ख़ुद सरकारी डिपार्टमेंट वगैरह ने भी उस पर कब्ज़े कर रखे हैं। इसके अलावा लोकल लोगों ने और बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं उन्होंने इस पर कब्ज़े किए हैं। आरसपुरा के पास एक कब्रिस्तान है, उस पर कुछ लोगों ने वो कब्ज़ा कर लिया, किसी ने पार्क बना दिया, नीचे कब्रें हैं ऊपर पार्क है, तो वो एक मसला बना। फिर बागजोगिया में एक हमारा कब्रिस्तान है 25-30 कनाल का, उसका बड़ा ज़बरदस्त पंगा पड़ा। तो कई जगहों पे किस्म चेंज की हुई है, कहीं पे नाजायज़ कब्ज़े हैं, तो वो सारे हट जाएंगे। तो गवर्नर साहब का ये स्टेप हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला, औकाफ के लिए भी बेनिफिट होने। कम से कम हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो सारी जो है औकाफ की है। समाजी कारकुनों का कहना है कि इक़दाम काफ़ी खुश आइंद है और शफाफियत का बाइस बनेगा। समाजी कारकुन सुहेल काज़मी ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि यह कदम काबिल सराहना है और इससे मुस्तक़बिल में काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। शिया वक्फ बोर्ड बनने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, यहाँ आज तक बना नहीं। जो मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सक्सेसिव गवर्नमेंट जिसको चाहती थी वाइस चेयरमैन बनाती थी, और लूट कसूर जो है पिछले 70 सालों से
औकाफ प्रॉपर्टीज की चल रही है। ये डिसीजन आने से वो सारी प्रॉपर्टी सेफगार्ड हो जाएंगी और जो लोग भी डिफरेंट टाइम्स पे जिन्होंने एम्बेजलमेंट की है दे शुड बी बुक्ड। और आने वाला जो दौर है जब इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड को जब भी आप रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, मैं समझता हूँ वो एक लॉ के एम्बिट होगा और उसका जो फायदा है सारे दोनों रिलीजन्स के लोगों को होगा। और जो ये प्रॉपर्टी है ये स्ट्रेट वे मॉनिटर होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और ये फले फूलेगी। मुस्लिम तबके ने उम्मीद जताई है कि हुकूमत इस हवाले से अमली इक़दाम करे। इनका कहना है कि माजी में भी इस तरह के ऐलानात और वादे किए गए थे जो सिर्फ कागजात तक ही महदूद रहे। इन्हें उम्मीद है कि अब इस फैसले को अमली जामा पहनाया जाएगा ताकि वक्फ जायदादों से आम लोगों को फायदा पहुँचे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। राजौरी पुलिस ने चलास पंचायत के सरपंच को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 750 ग्राम हीरोइन जैसे शय बरामद की है। इसकी जानकारी एसएसपी राजौरी शेमा नबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि सरपंच मोहम्मद लियाकत को गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मजीद तफ्तीश कर रही है। 90 ग्राम ऑफ हेरोइन लाइक सब्सटेंस रिकवर हुई है। वो इंसान जिसकी पोजेशन से ये रिकवर हुई है उसको आइडेंटिफाई किया गया है एज लियाकत अली सन ऑफ मोहम्मद रशीद आरओ चलास। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन सुंदरबनी ने एक एफआईआर दर्ज किया है, एफआईआर नंबर 79 ऑफ 2021 अंडर सेक्शंस 8, 21, 22 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। हुकूमत की जानिब से नदी नालों से रेत और बाजी निकालने पर पाबंदी आयद की गई है। इसके बावजूद जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर नदी नालों से रेत और बाजी निकालने का गैर कानूनी काम उरूज पर है। रोहमू इलाके में नाला रोमशी में सुबह और शाम के औकात बड़े पैमाने पर यह गैर कानूनी काम अंजाम दिया जा रहा है। रोहमू में नाला रोमशी में मशीनों के जरिए मटेरियल निकाला जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से इस गैर कानूनी काम पर किसी किस्म की रोकथाम नहीं लगाई जा रही है। पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से आए टिपर ड्राइवरों ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिस के सामने खामोश एहतजाज किया। इनका कहना है कि रॉयल्टी के नाम पर उनसे रोजाना भारी रकम लूटी जा रही है। इसकी वजह से उन्हें माली नुकसान का सामना है। इन्होंने इस हवाले से एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। एहतजाज के वक्त डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर पुलवामा अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। रियल्टी मास्टर रियल्टी रियल्टी डेमो 14,000 12,000 21,000 चलाएंगे। उधर पुलवामा के सर्कुलर रोड पर म्युनिसिपल कमेटी पुलवामा की डंपिंग साइट के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही जगह से अचानक आग नमूदार हुई। अगरचे फायर सर्विस अमले ने आग पर जल्द काबू पाया, ताहम कूड़ा करकट से इलाके में काफी देर तक धुआं उठने से माहौल काफी आलूदा हो गया। पुलवामा में कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के लिए माकूल इंतजाम न होने की वजह से म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से सर्कुलर रोड के एक साइट पर कूड़ा करकट जमा किया जाता है। इस वजह से इर्द गिर्द का माहौल काफी आलूदा हुआ है। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के एमडी के पाठक ने कहा कि जोजिला सुरंग की तामीर 2023 तक 30 तक मुकम्मल हो जाएगी। ईस्ट पोर्टल पर मीनामर्ग का दौरा करते हुए इन्होंने कहा कि इससे कबल जोजिला सुरंग की तामीर 2027 तक मुकम्मल करने की डेडलाइन थी और अब इसके औकात में तब्दीली कर दी गई है। अब 30 तक इससे पूरा करने की बात कही जा रही है। ताहम दोनों जानिब दिन रात मुसलसल काम जारी रहने से सुरंग को हंगामी खिदमात के लिए 2030 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीएम मोदी ने 2020 में बाकायदा तौर पर रिवायती ब्लास्ट करके सुरंग की तामीर के काम का आगाज किया था। टनल इज 14 किलोमीटर। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम बोथ हैंड्स। बालटाल की तरफ से 70 मीटर हो चुका है, इधर से 274 मीटर वी हैव ऑलरेडी डन। कैंप्स आर रेडी, ऑल इक्विपमेंट्स हैव बीन मोबिलाइज्ड। वी आर प्रिपेयरिंग विंटर टू कम एंड वी विल स्टे हियर इन विंटर आल्सो। And tunnel is likely to be through before December 23. December 23 तक tunnel will be through and people will move in emergencies.
तो 2023 के दिसंबर तक इस टनल की तामीर होने की बात कही गई है, जिसका रद्देअमल कुछ देर पहले हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाया। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने कौमी शाहराह 244 पर खिलानी टनल प्रोजेक्ट का ब्लास्ट करके आगाज किया। इस टनल प्रोजेक्ट की लागत 431 करोड़ रुपए बताई गई है। अंदाजा है कि ये प्रोजेक्ट आइंदा 2 सालों में मुकम्मल होगा। इब्तदाई मरहले में NH 244 पर एक टनल की तामीर का आगाज किया गया। मुस्तकिल में मजीद 4 सुरंगें बनाई जाएंगी। टनल की तामीर से डोडा और किश्तवाड़ के लोग कम वक्त में जम्मू और श्रीनगर पहुंच सकते हैं। कश्मीर की दस्तकारी को बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोग देने के समत LG इंतजामिया ने एक अहम कदम उठाया है। इंतजामिया ने UT में तमाम डाक लिफाफों पर कश्मीरी दस्तकारी की तस्वीर शामिल करने का फैसला किया है। LG के मुशीर बसीर खान ने श्रीनगर में मुनक्किदा एक अवार्ड फंक्शन में इस बात का ऐलान किया। खान ने कहा कि इससे न सिर्फ कौमी बल्कि आलमी सतह पर भी दस्तकारी को फरोग हासिल होगा। खान ने कहा कि इंतजामिया वादी में दस्तकारी की सनतों को बहाल करने में सरगर्दा है। इस सिलसिले में मुसलसल इक़दामात किए जा रहे हैं। कारीगरों को अवार्ड से भी नवाजा गया। अवार्ड याफ्ता कारीगरों ने हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। फार्म तो आज इस टाइम ब्रोड तो आज मिला अवार्ड दूर पे कुपवाड़ पे योर सर ज्यादा मदद फार्म रात बोरस फार्म प्रत कह फार्म बरान हैंडक्राफ्ट दफ्तर ज्यादा मदद कर ज्यादा मेहनत बह कर मे कर कम्प्लीट मे बस 3 रेतन मज कर मे कम्प्लीट मे जान मज बनोम 3 रेतन मज कम्प्लीट तो टाइम ज्यादा खुश ज्यादा खुश। आज बहुत अच्छा लगा, अगर इंतज़ार भी करना पड़ा और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हालात के मुताबिक होता रहा। ये तो दफ्तर के काम देर से होता है, कभी जल्दी होता है, इसमें सब्र करने का बात होता है। तो अल्लाह फ़ायदा देता है। इन्होंने भी कोऑपरेशन किया था, हमने भी इंतज़ार किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के एक प्रेस बयान में कहा गया कि पार्टी सदर GA मीर को किश्तवाड़ जाने की इजाजत नहीं दी गई और इन्हें हिरासत में ले लिया गया। पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद वानी को आज किश्तवाड़ में दाखिल होने से रोका गया। वानी को ठाठरी के करीब रोका गया। ख्याल रहे कि 2 रोज कबल किश्तवाड़ में यूथ कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया था। वानी ने कहा कि एहतजाज कर रहे कारकुनान पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाई थी। हालात को ठीक कर रहा, और अगर कोई प्रोवोकेशन कोई करने की कोशिश भी करेगा उसको भी दबाने की कोशिश हम करेंगे। बल्कि हमारा था एडमिनिस्ट्रेशन और यूथ के लोगों को, जिन यूथ के लोगों को कल को लाठीचार्ज किया गया वो जख्मी हैं। हम जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, MLAs बने हैं, मिनिस्टर रहे हैं। कानून बनाने वाले लोग कानून के खिलाफ कभी बात नहीं करते। तो मैं यही कहूँगा कि रोकने से, अगर मैं वहां पहुंचता तो मैं जरूर यूथ को समझाता, यूथ के साथ बात करता। कोरोना के चलते कई लोगों ने अपने रोजगार के वसाइल खो दिए। इसी दौरान कई लोगों ने अपने घरों से ही न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा किए हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे साहिर हुसैन की खास रिपोर्ट। कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों को मुतासिर किया और कई लोग रोजगार से महरूम हो गए। भदरवा के रहने वाले भारत भूषण भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। जब भारत भूषण के पास घर चलाने के लिए आमदनी का कोई जरिया नहीं रहा तो उन्होंने जमीन लीज पर लेकर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने का फैसला किया और फौरी तौर पर इस पर काम शुरू कर दिया। इस काम में उनकी अहलिया सुनीता ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। जब पहली फसल तैयार हुई तो इनको एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको अच्छा मुनाफा होने लगा। मैंने देखा कि सब्जियों का भी काफ़ी काम है यहाँ पे पानी खुला मिलता है न्योटा में, तो मैंने यहाँ पे सब्जी लगाई। ऑर्गेनिक हम इसमें उगा रहे हैं। देसी गोबर हमें यहाँ लोकल जो गांव वाले हैं उनसे मिल जाता है, तो उनको भी फ़ायदा हो गया और हमें भी फ़ायदा ये हुआ कि हम ऑर्गेनिक जो खाद है इसमें डाल सके। ये हम दोनों खुद नहीं कर सकते हैं। यहाँ की जो हमारी ये हमने औरतें लगाई हैं काम पे, वो भी आती हैं क्योंकि लॉकडाउन में वो ये नज़दीक अपनी दिहाड़ी है लगा लेती हैं, ये पैसे वो भी कमा लेती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी काम औरतें काम करती हैं वो सब ये ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। वो अपनी उन्होंने ये किस्तें देनी होती हैं, वो यहाँ कमा के अपनी किस्तें भी दे देती हैं।
मरकजी हुकूमत किसानों को खुद मुख्तार बनाकर उनकी आमदनी दुगना करना चाहती है। भारत भूषण ने जब मुताल्लिका महकमों से सब्जियां उगाने के बारे में आला अफसरों से बात की तो उन्होंने भारत भूषण को अपना पूरा ताउन देने की यकीन दहानी तो कराई, लेकिन ये एक जुमला ही साबित हुई। फिर भी भारत भूषण ने महकमे की मदद के बगैर ये काम कर दिखाया। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे एग्रीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, सभी कहते हैं जी आप ये काम करो। उन्होंने हमें इस बारे में सलाह तो दे दी कि आप ये पॉलीहाउस का काम करो ताकि हम भी आपकी कुछ हेल्प कर देंगे। तो अभी तक तो किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई हेल्प नहीं की है। उनके इलाके के लोग अपनी जमीनों में अब सब्जियां उगाने की सोच रहे हैं ताकि वो भी अपने घरों में ही अपने लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर सकें। हम रोज़ आते हैं यहाँ पे इनको सीखने के लिए, कुछ न कुछ सीखते हैं। कभी लेवेंडर के बारे में कि सब्जी, आज देखो इस साल इन्होंने ये सब्जियाँ लगाई हैं तो इनसे ही कुछ हमें बहुत सारी मदद मिली। लेवेंडर खेती करने के लिए नेशनल अवार्ड ले चुके भारत भूषण अब ऑर्गेनिक सब्जियां कामयाबी से उगाकर दूसरों के लिए मसले राह बन रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए न्योटा गांव से मैं साहिर हुसैन। राजौरी के डंगी गांव के लोगों का इल्जाम है कि कुछ अफराद ने गैर कानूनी तरीके से स्कूल तक जाने वाली सड़क को बंद कर दिया है। उन्होंने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जे का भी इल्जाम लगाया। लोगों का कहना है कि दूसरे गांव से आए इन अफराद ने मकामी लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है। लोगों ने जिला इंतजामिया से कार्रवाई की मांग की है। स्कूल है जनाब, इस सरकारी स्कूल का मेन रास्ता ही वही है। आज 15-20 साल से वही रास्ता चला आ रहा है, लेकिन अभी इन्होंने ये रास्ता स्कूल का रास्ता जो सरकारी ये इन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन इसका रास्ते को वागजार किया जाए जनाब, मेरी रिक्वेस्ट और अर्ज है कि स्कूल का रास्ता वागजार किया जाए। ये माजरी रकबा था, स्टेट लाइन है, ये भी स्कूल लगे तो बच्चों को आने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। ये रास्ता बंद हो गया, बच्चों को आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। स्कूल है, प्राइमरी स्कूल एक ये बनाया गया है, तो यहाँ बच्चे को जाने के लिए बहुत रास्ते की बहुत मुश्किल है। ठीक है, जब बरसात का मौसम होता है तो एक यही रास्ता है, यहाँ से होकर बच्चे गुजरते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे अगर घर से माँ बाप भेजेंगे, उनके साथ स्कूल में नहीं आ सकते हर रोज़, तो रास्ता तो क्लियर होना चाहिए। तो जब बारिश होती है तो बहुत पानी आता है इस कस्सी में। मेडिकल ब्लॉक बोनियान ने 45 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम मुकम्मल कर लिया है। 18 बरस से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम तेजी से जारी है। इस ग्रुप के ही लोग ज्यादातर अफवाहों के शिकार हो रहे हैं। खासी तादाद में लोग कामों में मसरूफ रहने की वजह से वैक्सीन नहीं लगा पाते। ऐसे में बोनियान ब्लॉक में शाम के औकात में वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू की गई है। BMO डॉक्टर परवेज मसूदी ने कहा है कि शाम के औकात में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। अभी तक 30 में से 14,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हर सब सेंटर के एरिया में हम इवनिंग सेशन करते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये लोग दिन में, ये जो टारगेट ग्रुप है, ये लोग दिन में काम पे होते हैं, तो दिन में हमारी टीम जाके तो वहाँ कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती इनकी, तो इनकी अवेलेबिलिटी को देख के फिर हमने नाइट सेशन यानी इवनिंग सेशन हमने किया। और अभी तक हमने ब्लॉक बोनियार में 12,242 वैक्सीनेशंस 18 प्लस किए हैं, जबकि हमारा टारगेट 30,000 है। तो हम बहुत अच्छा इस वक्त प्रोग्रेस कर रहे हैं इस टेक्निक से। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। लोगों से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने को कहा जा रहा है। बडगाम में चरार शरीफ वक्फ बोर्ड इंतजामिया ने हजरत शेख नूरुद्दीन वली के मजार पर आने वाले जायरीन से अपील की है कि वो SOPs का खास ख्याल रखें। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि बडगाम के कुछ इलाकों में मुस्बत केसेस की तस्दीक हुई है। सूरत हाल अभी काबू में है। DC ने अवाम से कोरोना के खिलाफ जंग में ताउन की अपील की है। बाना गुजारिश करता हूँ जनाब आली उनकी वसादत से कि बराए करम सोशल डिस्टेंस और मास्क का भरपूर इस्तेमाल करें, क्योंकि सुनने में आया है कि थर्ड वेव जो इस कोविड-19 की आ रही है, हम अगर पहले से ही एहतियात करें, अपने आसपास को, अपने दाएं बाएं को साफ़ सुथरा रखें। बडगाम में कोविड के हवाले से अगर बात करें तो तकरीबन 73 पॉजिटिव केसेस एज ऑन डेट डिस्ट्रिक्ट में है। हमारा रिकवरी रेट अभी भी 99% से अबव है। पॉजिटिविटी रेट भी अभी 0.5% से नीचे है। लेकिन कल कुछ एरियाज़ में 1-2 गाँव में ज़्यादा केसेस निकले हैं, जिससे खदशा ज़ाहिर होता है कि कहीं वहीं पर इन्फेक्शन फैली हुई है, तो लोगों को मुहतात रहने की ज़रूरत है।
जिला पुलवामा के रोहमी इलाके में तीली मोहल्ला के आबादी ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनका इलाका कई बरसों से पीने के पानी से महरूम है। इलाके को कुछ अरसे कबल नई स्कीम के साथ जोड़ा गया था, ताहम इसके बावजूद इलाका पीने के पानी से अक्सर महरूम ही रहता है। वंदस चलो आब कहीं रेत कालस मन वो आब मुलाजमन वन 5,000 गैलन टोटल आब रोहमुल खतर टोटल आब ना गामस पोषण क्या लिहाजा अल्लाह हुकमस गुजारिश कर टैंकी अम खुद अलाव युथ गामस आबू की मुश्किल दूर गए। वहीं जिला किश्तवाड़ में वारवन आफती फुटब्रिज खस्ता हाली का शिकार हो गया है। लोगों का कहना है कि पूरे वारवन के लिए ये फुटब्रिज काफी अहम है, मगर बरसों से इसको नजरअंदाज किया गया। लोगों का कहना है कि यह खस्ता हाल फुटब्रिज किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। लोग इस पुल पर चलने से डर महसूस कर रहे हैं। ऐसे में इन्हें कई किलोमीटर की इजाफी मसाफत तय करनी पड़ती है। लोगों ने इस मसले को हल करने की मांग की है। वारा खतर जनाब अस चाहान ये गई नो लकड़ दी अगर बनान जल्दी पे जनाब अस सहूलियत थोड़ा क्या हस्पताल अम खुद हस्पताल बेमार कुछ सात गसान वारा मुश्किल जनाब अम सह फायदे यन पे कद लोग बिगड़न तन पे ना पुरसान ना कहें सारे खुद 8 पे 14 गसान स्टोर अनान वारिया हिसाब तो तन पे सान क्या। मैंने खुद जो है डीसी साहब जब यहाँ विजिट करने आए मैंने उनको जो है इस ब्रिज पे भी चढ़ाया और उनको दिखाया भी। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके इसको जो है रिपेयरमेंट इसकी दोबारा की जाए ताकि यहाँ किसी बड़े हादसे को बचाया जा सके। ग्लोबल वेलफेयर कल्चरल फोरम ने डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन पुलवामा के इश्तराक से यौम वहाब साहब खार बनाया। इस सिलसिले में शारशाली खरीव में एक रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हजरत वहाब साहब खार की सूफियाना शायरी और उनके रूहानी कमलात पर रोशनी डाली गई। महफिल मुशायरा का भी एहतमाम किया गया। मोहम्मद अशरफ बाबा, मोहम्मद सुबहान शौकीन, शकील आज़ाद और इनायत गुल के अलावा इसरार अमीन जैसे शुरा शामिल थे। ये ग्लोबल कल्चरल फोरम है, इन्होंने यहाँ पे मुनक़द किया था ये प्रोग्राम। HK सीमेंट्स ने यहाँ पे मुनक़द किया था, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस पुलवामा ने किया था और एक अच्छा मुशायरा रहा और एक अच्छी कोशिश रही। तो सभी शोराए किराम ने अच्छी तरह से अपना खराज अकीदत पेश किया। जिला रामबन में 3 दिनों से ट्रॉमा अस्पताल के अहाते में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के खिलाफ ABVP की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ABVP कारकुनान ने कौमी शाहरा को बंद किया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर हजारों की तादाद में गाड़ियां दरमांदा हुई। मरीजों, बुजुर्गों, बच्चों और खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भेड़ बकरियों से लदी गाड़ियों में गर्मी की वजह से दर्जन के करीब भेड़ें हलाक हो गईं। अवाम ने इंतजामिया और पुलिस की लापरवाही पर सख्त बरहमी का इजहार किया। 3 दिन से विद्यार्थी परिषद का प्रोटेस्ट चल रहा था, 3 दिन से स्कूल में प्रोटेस्ट चल रहा था, जो कि बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके बाद कल तहसीलदार साहब रामबन और SHO रामबन वहाँ पे जाते और हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ से मारपीट करते, इस तरीके से खदेड़ते जैसे उन्होंने पता नहीं कौन सा अपराध किया। घसीट के अपराधी को भी चलाया जाता है और इस हिसाब से उन्होंने थप्पड़ और मारपीट की हुई है। उसके बाद हमारे छात्र कार्यकर्ताओं को लाके उनके साथ हाथापाई करते और उनका फोन छीनते। कल से हम थाने के बाहर कंटिन्यू प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद हम सुबह यहाँ पे 9:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग को हमने बंद किया है, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी हमारे पास नहीं है। तुलैल के DDC मेंबर एजाज राजा ने धमकी दी है कि अगर तुलैल हल्के में खाली पड़ी कुर्सियों पर अफसरान की तैनाती अमल में नहीं लाई गई तो वो तमाम पंचायती इदारों के साथ मिलकर इस्तीफा देंगे। एजाज राजा का कहना था कि तुलैल में तहसीलदार, BDO और RNB के AEE की कुर्सियां खाली हैं। इस वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो आने वाले वक्त में बिल्कुल मेरी ज़ात ने खुद फैसला लिया है कि कोई भी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ होगी मैं तब तक पार्टिसिपेट नहीं करूंगा जब तक ये जेन्युइन डिमांड जो है यहाँ के लोगों की वो पूरी नहीं की जाती है। और इसके अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा यहाँ पे जो है गफलत के साथ वो यहाँ पे पेश आती है यहाँ के लोगों के साथ, तो आने वाले वक्त में हम मजबूर है कि मैं पूरी पंचायत गुरेज तुलैल की पंचायत को लेकर यहाँ मुस्तफ़ी होने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मेंबर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने लेह में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर से मुलाकात की। इंद्राबी के हमरा सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरी शादाब ज़ेब खान, कमेटी के मेंबर हनीफ अली और S मुनव्वर बेगम मौजूद रहे। दरख्शां इंद्राबी ने लद्दाख वक्फ काउंसिल के क़याम को लेकर LG को मेमोरेंडम सौंपा। इन्होंने लद्दाख में
वक्फ आइन के तरीक़ों पर तबादले ख्याल किया। LG ने दरख्शां इंदिराबी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जल्द ही वक्फ बोर्ड का क़याम किया जाएगा। इंदिराबी ने कहा कि यकीन है कि लद्दाख में वक्फ बॉडी की तश्कील से श्राइन्स और दीगर असासों का बेहतर तरीके से इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख में मजहबी मकामात सयाहों के लिए पुरकशिश साबित होंगे। त्राल सब जिले का जज्बल लाम गांव सड़क राब्ते से जुड़ गया है। इसकी वजह से मकामी आबादी ने राहत की सांस ली है। इससे इलाके में सयाहत को भी फरोग मिलेगा। ये सड़क PMGSY ने तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की है। इस सड़क पर मैकडम बिछाया गया है। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि सड़क राब्ते की बहाली से इलाके में तरक्की मुमकिन होगी। हमें बहुत खुशी हुई कि PMG वालों ने हमारी बहुत सी मुश्किलातें थी, जो कि हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल नहीं जा सकते थे, बीमार होता था कोई, वो उसको कंधे पर उठा के ले जाना पड़ता था, और जो हमें नीचे से अपने घर के लिए सामान लाना पड़ता था सर, तो वो हमें घोड़ों पर लाना पड़ता था। तो हमें इतनी खुशी हुई कि PMG वालों ने हमें ये रोड यहाँ अता की। शुक्रगुजार हम यह भी है इस ठेकेदार ना, हम यह अपील भी करें कि जो ये हमारे या इस सड़क ना बनावा लगो भी, इसमें जी भी मटीरियल इसना कानून की तहत इसना सटनी है, वह मेहरबानी तो मेहरबानी करके वह असल तरीका न सटे। 1 करोड़ 69,000 रुपए की लागत से ये रोड बना हुआ है। हमने इसमें मैग्नेमाइजेशन इस वक्त डाल रहे हैं, और बाकी भी रोड यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 रोड इस वक्त त्राल एरिया में हमारे इन प्रोग्रेस है, जिनको हम मैक्सिमम रोड्स को इस साल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उधर पाम्पोल म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद याकूब मलिक ने कस्बे में कई तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। कमेटी की जानिब से तामीरशुदा पंजाब नेशनल बैंक की इमारत, द्रंगबल और तिलबाग इलाकों की सड़कों पर मैकडम बिछाने और गलियों में टाइल्स के कामों का इफ्तिताह किया। मकामी आबादी ने म्युनिसिपल कमेटी का शुक्रिया अदा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने वस्तुरवन पहाड़ी इलाके का दौरा किया। उन्होंने स्तना से वहाब साहब तक की ट्रक का जायजा लिया। सरकार ने इस इलाके में सड़क तामीर के लिए 24 करोड़ रुपए वागुजार किए हैं। ADC के मुताबिक सड़क तामीर होने से ये इलाका सयाहती नक्शे पर लाया जाएगा। 16 अगस्त 1948 में दुश्मनों से लड़ाई के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले सिपाही बुआ दिता सिंह को कठुआ जिला इंतजामिया ने खराज अकीदत पेश किया। इंतजामिया ने सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम बदलकर शहीद सिपाही के नाम पर रखा है। शहीद के अहले खाना ने इंतजामिया के इस कदम की तारीफ की है। दादाजी थे, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो हमारे शहीद दिता सिंह जी जो थे, उनके नाम पे स्कूल का नाम रखा गया है। इससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे गांव के लोग, आसपास के लोग, उनको पता चलेगा 1948 में कोई शहीद था जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी थी। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज के 6 मराठा यूनिट की जानिब से एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप के दौरान मुफ्त अद्वियात के साथ साथ डेंटल डॉक्टर की खदमात दस्तियाब रखी गई थी। लोगों ने इलाके में मेडिकल कैंप मुनक्किद करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। उधर पुंछ सिटी के करीब गांव मंगनर में दरिया से एक 24 साला नौजवान की लाश बरामद हुई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। महलूक नौजवान की शनाख्त साहिबिर हुसैन के तौर पर हुई है। वह कई रोज से लापता थे। अहले खाना ने खुदकुशी का अंदेशा जताया है। पुलिस ने जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश को अहले खाना के हवाले किया। इस जिम्न में मजीद तफ्तीश जारी है। उधर कठुआ के सब डिवीजन हीरानगर में गुज़िश्ता दिनों 31 साला शख्स की पुरअसरार हालत में मौत हुई थी। महलूक के अहले खाना ने कुछ मकामी लोगों पर कत्ल का शुबा जाहिर किया था। ताहम 18 रोज गुजर जाने के बाद भी पुलिस को इस मामले में कोई पेशरफ्त हासिल नहीं हो सकी। नाराज अहले खाना ने SDM हीरानगर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और इस मामले की तफ्तीश क्राइम ब्रांच के सुपुर्द करने की मांग की है। उधर ब्लॉक खाग के लच्छनपुरा के खाना मोहल्ला में पुल न होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। कई बरस पहले राब्ता पुल तामीर किया गया था, लेकिन पानी के बहाव से ये पुल तबाह हो गया। लोगों का कहना है कि पुल गिर जाने से इन्हें उबूर मरूर में सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन्होंने मुताल्लिका महकमे से अपील की है कि इस पुल की मरम्मत करके आमदोरफ्त के लिए बेहतर बनाया जाए। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने पुल की जल्द मरम्मत करने की यकीन दहानी भी कराई है। उधर बीरवा खाग के सतहारन से तौसा मैदान तक रोड इंतहाई खस्ता है। लोगों को चलने फिरने में काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि अगर सड़क पर मैकडम बिछाया जाएगा तो सयाहों की काफी तादाद में तौसा मैदान की तरफ रगबत होगी। लोगों ने सड़क पर मैकडम बिछाने की अपील की है। बहुत खस्ता है रोड। अभी हमारी गाड़ियां जो है 4x4 हो तब भी नहीं चढ़ते ऊपर। इतना ज्यादा मामला नहीं है, 12 किलोमीटर यहाँ से तोसरुदान तक,
अगर ये रोड ठीक हो जाएगा तो टूरिस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ आ सकते हैं। ठेकेदार यहाँ काम कर रहा है लेकिन मयारी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको यहाँ जो मुलाजिम हजरात होना चाहिए था R&B सेक्टर से, वो भी साइड पर नहीं पहुँचते। तकरीबन 20 साल से गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमारे जो यहाँ पे टूरिस्ट रोड है जो तोस मैदान की तरफ जाता है, इसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है ना। देखो आप सर, इसमें काम भी ठीक नहीं है और ये हिल है सर। अगर ये इस रोड को मतलब गवर्नमेंट ठीक करेंगे और मैगडम डालेंगे तो हम लोग आसानी से इस पे चल सकेंगे और ये टूरिस्ट के काबिल हो जाएंगे सर। बानीपुरा के अहम शरीफ इलाके में हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारतगाह मौजूद होने की वजह से वादी भर से सैकड़ों अक़ीदतमंद यहाँ का रुख करते हैं। ताहम अलमिया इस बात का है कि ज़ियारतगाह तक जाने वाली सड़क की हालत नाकाबिल बयान है। ज़ियारतगाह के इमाम व खतीब के मुताबिक अगरचे वफूद की सूरत में उन्होंने महकमे R&B की तवज्जो इस सड़क की जानिब दिलाई, ताहम तजदीद व मरम्मत के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया। इस वक्त आपकी वसातत से LG इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं, हम अपने DC साहब से गुजारिश करते हैं कि बराही करम इस रोड पर तवज्जो दीजिए। तकरीबन बिलाल कॉलोनी पे चक्रिशी पोरा तक बिल्कुल खस्ता तुम वो पान तु गुजारिश करान अलाग के तरफ तमाम लुकन तरफ जबरदस्त मुश्किलात। शरीफ जो है काफ़ी मकबूल ज़ियारत है। यहाँ जो लोग आते हैं बहुत की तादाद में आते हैं, तकरीबन 10,000 20,000 लोग यहाँ आते हैं। यहाँ का रोड जो है वो बहुत ही इंतहाई खस्ता हालत में है, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जल्द रोड को ठीक है।